अस्सलाम वालेकुम। मेरी फ़ैमिली साहिवाल सेटल्ड है, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए लाहौर जाता था और छुट्टियों में वापस साहिवाल आ जाता था। तो अभी छुट्टियाँ ही थीं, सर्दी के दिन चल रहे थे, मैं साहिवाल आया हुआ था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पाकपतन में रहते हैं। पाकपतन साहिवाल से करीब ऐसे 2 घंटे की दूरी पर है। तो पाकपतन आपको पता भी होगा, काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मज़ार है, वहाँ पे बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो। तो मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं काफ़ी, उन्होंने वो काफ़ी अरसे से बुला रहे थे, उन्होंने कहा भाई अब तू आया ही है तो आ जाते हैं, हम कोई खाने-पीने का प्रोग्राम बनाते हैं ना, बारबेक्यू करेंगे। तो ख़ैर बहुत अरसे का प्लान था हमारा, मैं चला गया, मैंने अम्मी-अब्बू से परमिशन ली कि मैं उधर ही रात रुकूँगा तो फिर अगले दिन वापस आ जाऊँगा। तो ख़ैर हम लोग वहाँ गए, मेरे दोस्त के घर ठहरे, उसका वो जो है वो भी 1-2 रूममेट्स के साथ ही रहता है, वो भी कच्चा-सा उसका घर है जो बना हुआ है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने खूब बारबेक्यू किया, रात में खूब गाने-शाने चल रहे थे, काफ़ी एन्जॉय किया हमने। और फिर प्लान यही था कि हम बस सो जाएँगे और सुबह हमारा ये प्लान था कि हम करीब ना बहुत सारे गाँव हैं, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत खेत हैं वहाँ पे। तो हमारे थे कहीं वो नाश्ता लेके ना यहाँ से साग पनीर का नाश्ता लेके और हम चले जाएँगे वहाँ गाँव में, वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। तो रात में लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आई अम्मी की कि अब्बू जो हैं वो सीढ़ी से स्लिप हो गए थे, अब्बू की टाँग में चोट आ गई थी। मेरा बड़ा भाई घर पे मौजूद था ना, लेकिन मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा और मेरा माइंड भी नहीं हो रहा था, इतना स्ट्रेस में था, मैंने कहा नहीं बस निकलना है। मेरे दोस्त भी समझ गए थे। अच्छा, पाकपतन में रात में वहाँ पे इस तरह उबर टाइप की कोई सर्विस नहीं होती और मुश्किल होता है टैक्सी मिलना वहाँ पे ना, और सर्दी के दिनों में तो और भी मुश्किल होता है, वहाँ धुंध भी थी काफ़ी उन दिनों। तो ख़ैर बड़ी मुश्किल से करते-करते कोई एक टैक्सी ड्राइवर मिल गया। वो भी मुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा, ज़्यादा एज का आदमी नहीं था वो। और बस हम निकल पड़े वापस पाकपतन से साहिवाल की तरफ। अच्छा, वो रोड जो है उस रोड पे रात में बिल्कुल, आम दिनों में भी ट्रैफ़िक नहीं होता और सर्दी में धुंध में तो बिल्कुल ही वो सुनसान पड़ी थी पूरी सड़क। अच्छा, हम वहाँ से निकले साहिवाल की तरफ और हम चले होंगे, मैं अपने दिमाग में बस सोचा था अल्लाह ख़ैर करे अब्बू को, फिर आगे क्या प्लान करेंगे। और ड्राइवर जो था उसने गाने लगाए हुए थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क पे बज़ाते खुद इतनी धुंध नहीं थी, लेकिन ना आस-पास जो खेत-वेत नज़र आ रहे थे, सड़क की दोनों तरफ वहाँ धुंध ज़्यादा थी थोड़ी। अच्छा, तो हम आगे चलते गए तो मैंने भी देखा, ड्राइवर ने भी देखा, वो आगे एक आदमी था और वो जो है ना हाथ दे रहा था, सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रहा था हमें। तो उसने हाथ दिया रुकने के लिए, तो ड्राइवर ने उसके पास से जाके गाड़ी रोक दी। और जैसे आप सोचते हैं ना कि गाड़ी रोक दी, उसके पास पीछे का दरवाज़ा खुला, वो अंदर आके बैठ जाएगा। वो अंदर आके बैठा नहीं। ड्राइवर ने पीछे देखा और वहाँ था नहीं, मैंने देखा, मुझे भी नज़र नहीं आया। ख़ैर ड्राइवर बाहर निकला देखने के लिए, आस-पास तो कोई भी नहीं, दूर-दूर तक खेत है, कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था। वो भी सोच रहा है कहाँ चला गया। मैंने कहा बस ऐसे ही किसी ने शरारत की होगी, चलते हैं। तो हम थोड़ा आगे निकले। अच्छा, धुंध बढ़ रही थी, तो धुंध बढ़ते-बढ़ते काफ़ी धुंध हो गई थी, हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। और उसके बाद अब जो हमारे साथ वाक़या हुआ ना, इससे तो वाक़ई में हम लोगों की ना बिल्कुल जान हलक में आ गई थी। वो धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद हम ना बिल्कुल सड़क के कोने पे स्लो चल रहे थे। अच्छा, अचानक जो है हम वैसे भी स्लो चल रहे थे और गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई, चल नहीं रही थी गाड़ी बिल्कुल। वो ड्राइवर भी कोशिश कर रहा है, मुझे बता भी रहा है कि पता नहीं गाड़ी में क्या मसला हो गया। मैं दिल में दुआ कर रहा हूँ कि बस हम किसी तरह पहुँचे। अब यहाँ वीरान सड़क, ना मैं पाकपतन जा सकता हूँ इस टाइम वापस, ना साहिवाल, हम यहीं फँस जाएँगे सुबह तक। तो बस किसी तरह गाड़ी चले। गाड़ी जो है ना चलते-चलते आप बिल्कुल समझे बस 5 की रफ़्तार पे चल रही थी, बिल्कुल ऐसे भारी हो गई थी गाड़ी। अच्छा, और धुंध जो है ना वो ऐसी थी, वो अचानक धुंध जो है ना हमारी गाड़ी के चारों तरफ धुंध हो गई, बिल्कुल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और उस धुंध के अंदर ये हुआ कि हमारे बिल्कुल विंडस्क्रीन के सामने से हम देख सकते थे कि एक कोई सफ़ेद रंग का आदमी था, या सफ़ेद रंग के कपड़ों में आदमी, वो काफ़ी ऊँचे कद का था। इतना था कि हम उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। अब वो हमें सामने नज़र आया, मैं भी डर गया बिल्कुल, ड्राइवर भी बिल्कुल डर गया और वो जो है ना होते-होते बिल्कुल पास आया और इस तरह जैसे कि वो गाड़ी के अंदर से गुज़र गया। बस गाड़ी के अंदर आ गया बिल्कुल, एकदम बिल्कुल धुएँ की तरह।
और गाड़ी के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जो है दुआएं पढ़ना शुरू की, ड्राइवर ने भी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और हम लोग बहुत बुरी तरह डर गए थे। वो कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब जी चल नहीं रही गाड़ी। वो एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दे रहा है। मैंने ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और वो गाड़ी थोड़ी चलते थोड़ी तेज़ हुई। थोड़ी सी गाड़ी आगे निकली, थोड़ी स्पीड पकड़ी गाड़ी ने और धुंध बिल्कुल गायब। जैसे धुंध थी नहीं वहाँ पे, सड़क बिल्कुल क्लियर थी, काफ़ी दूर हल्की हल्की धुंध थी, सामने एकदम क्लियर हो गई थी। बस वो उसने गाड़ी भगाई, हमने गाने शाने बंद किए और हम जो है ना दुआएं शुआएं पढ़ते पढ़ते वापस साहिवाल पहुँचे। बहुत भयानक थी वो रात। वो शायद कुछ 15-20 मिनट का वाक़या होगा, लेकिन वो बस मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़तरनाक वाक़या नहीं गुज़रा। वो सड़क वैसे ही बहुत सुनसान है, लेकिन आइंदा मैंने बस तहैया कर लिया कि रात में इधर इस पे ट्रैवल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।